पुतिन ने नाटो पर हमला करने की बात को बकवास बताया। उन्होंने यूरोपीय नेताओं को सलाह दी कि वे शांत रहें और अपने शहरों की समस्याओं पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि रूस से युद्ध की संभावना महज मनगढ़ंत कहानी है, जिसे बार बार उठाकर यूरोप के लोग डर का माहौल बना रहे हैं। खास तौर पर जर्मनी पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा कि वह यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने का सपना देख रहा है और इसी बहाने हथियारों पर भारी पैसा खर्च कर रहा है। अपने भाषण में पुतिन ने तंज और मजाक का सहारा भी लिया। उन्होंने कहा कि रूस के ड्रोन लिस्बन तक नहीं जा सकते क्योंकि वहां कोई निशाना नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब मैं डेनमार्क में ड्रोन नहीं भेजूंगा। पुतिन का यह बयान यूरोप में फैले उस डर का मजाक उड़ाने के तौर पर देखा गया जो हाल के ड्रोन और हवाई उल्लंघन की घटनाओं के बाद बढ़ गया है। पुतिन और जखारोवा दोनों का मानना है कि यूरोप युद्ध का डर दिखाकर अपने नागरिकों और दुनिया के सामने हथियारों पर खर्च का औचित्य पेश कर रहा है। डेनमार्क, एस्टोनिया और पोलैंड जैसी जगहों पर हुई हालिया घटनाओं ने यूरोप के देशों को और ज्यादा बेचैन कर दिया है। लेकिन रूस का कहना है कि यह सब बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है ताकि सैन्य बजट बढ़ाया जा सके और नाटो की ताकत को मजबूत किया जा सके। अपने भाषण में पुतिन ने अमेरिका को भी नहीं बख्शा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को कागज का शेर कहा था। इस पर पलटवार करते हुए पुतिन ने पूछा कि अगर रूस कागज का शेर है तो नाटो आखिर है क्या। उन्होंने व्यंग करते हुए ट्रंप के उस सुझाव का भी जिक्र किया जिसमें रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखने की बात कही गई। पुतिन ने कहा कि रूस का मंत्रालय डिफेंस कहलाता है क्योंकि उसकी नीति केवल सुरक्षा पर आधारित है, ना कि आक्रमण पर। उन्होंने दावा किया कि रूस किसी तीसरे देश पर हमला करने की सोच भी नहीं रखता। इस तरह पुतिन ने अपने बयान से यह संदेश देने की कोशिश की है कि रूस रक्षात्मक नीति पर चलता है, लेकिन चुनौती मिलने पर जवाब बेहद कठोर और तत्काल होगा। उनके भाषण ने एक साथ यूरोप, नाटो और अमेरिका को निशाने पर लिया और दुनिया को रूस की रणनीति सोच का संकेत भी दिया। कैमरन प्रिंस के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।